नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास क्षेत्र में किस तरह से अग्रणी बन सके, बल्कि 2047 में कैसे विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभा सके, इन सब सवालों के साथ में उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी सभी जिलों के साथ जुड़े, उसके साथ साथ मंत्री और नीति आयोग के भी अधिकारी इसमें जुड़े। उनका कहना था कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, विज़न है, उसी को लेकर हम लोग भी आगे चल रहे हैं। लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं और अपने आप में बढ़ती चली जा रही हैं। यही वजह है कि मिशन 2047 को लेकर हम लोग चिंतित भी हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हैं उसमें, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि विपक्ष को विकास के नाम से तकलीफ है, बल्कि किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होते हुए भी डूडा में एक फुल टाइम ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो वो विकसित भारत 2047 की क्या बात करते हैं? विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुरूप साकार होकर के रहेगा। उस सपने को हम और आप मिलकर के साकार करेंगे। देश की जनता उसको साकार करेगी, देश के जनप्रतिनिधि उसको साकार करने का नेतृत्व करेंगे, देश की मीडिया उसका बखान करेगी, उसको देखेगी, उसका गुणगान करेगी और कराएगी। अखिलेश यादव विकसित भारत का नाम सुनते ही वो उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। देश में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे गांव गली का विकास हो, चाहे शहर का और सड़क का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो। विकास शब्द से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत एलर्जी लगती है। मैं चाहूँगा किसी अच्छे चिकित्सक को, अच्छे डॉक्टर को मिल लें जिससे उनकी एलर्जी दूर हो। रही बात विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का क्या योगदान होगा और उस विकसित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय परिवेश का क्या योगदान होगा, इस विषय पर आज पूरे दिन की एक परिचर्चा, पूरे दिन का एक सेमिनार हमारे विभाग ने रखा है, जो बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया। बहुत सारे माननीय महापौरगण, बहुत सारे हमारे माननीय अध्यक्षगण नगर पालिका और नगर पंचायतों के यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग, हम सब मिल करके अपने नगरों को विकसित बनाएंगे। अपने नगरों को विकसित बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाते हुए पूरे देश को विकसित बनाएंगे। ये हमारा संकल्प। सर, ये आप महापौर हैं, थोड़ा सा गणेश कृष्णवानी जी जी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के देश की जनता, देश की सरकार चल रही है। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी, उस भूमिका को लेकर के आज यहाँ पर लखनऊ में विस्तृत चर्चा हुई है। इस चर्चा में विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका और उत्तर प्रदेश के विकसित होने पर प्रयागराज की जो भूमिका होगी उस पर हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कैसे 2047 तक एक बुनियादी ढांचा डेवलप हो, भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत के आधार पर जनमानस तैयार हो और भारत का जो पुरातन गौरव और संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको केंद्र में रख करके भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का संकल्प आज यहाँ पर पारित हुआ है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प